तो अब कंफ्यूज है बंदे कि अब यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं कहीं बिटकॉइन ड्रॉप ना हो जाए तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। और इस मतलब ये भी डर है कि अगर हम यहाँ पर बाइंग ना करें, जैसा कि यहाँ पर हमने बाइंग मिस की है, तो ऐसा ना हो कि बिटकॉइन 50,000 तक जाए। तो अब मौजूदा जो कंफ्यूजन है आप लोगों का, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत हम बिटकॉइन का चार्ट रीड करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन का प्रेजेंट जो प्राइस है 41,500 अराउंड है, ठीक है। साथ में इथेरियम ने भी 3,000 का हिस्सा जो है वो टच किया है, ठीक है। सोलाना ने भी पंप किया है बहुत अच्छा, और जो कि लार्ज कैप है इसने भी बेहतरीन पंप किया है बिटकॉइन के साथ। तो अब देखते हैं बिटकॉइन का जो मौजूदा सूरत हाल है। तो बिटकॉइन मुसलसल साइड में जा रहा है, ठीक है, मुसलसल साइड में जा रहा है। और काफ़ी बंदे जो है कंफ्यूज है, क्योंकि अब बिटकॉइन ने अबाउट 10% पंप किया है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज है बंदे कि अब यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं कहीं बिटकॉइन ड्रॉप ना हो जाए तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। और इस मतलब ये भी डर है कि अगर हम यहाँ पर बाइंग ना करें, जैसा कि यहाँ पर हमने बाइंग मिस की है, तो ऐसा ना हो कि बिटकॉइन 50,000 तक जाए। तो काफ़ी कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज़न जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर की है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बिटकॉइन का ये लाइन है और ये फॉलिंग वेज है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट होगा, और अगर ये ब्रेकआउट हमें मिलता है तो एक अच्छा पंप हम देख सकते हैं। सेम दूसरा सिनेरियो भी मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक नहीं करता तो हम डायरेक्टली नीचे आएंगे, और जो कि 35,000 और 33,000 हमारा टारगेट था, ठीक है। लेकिन 33,000 और 35,000 पर हमें बाइंग का जो है मौका नहीं मिला, और डायरेक्टली हमने जो है ब्रेकआउट देखा, और एक बेहतरीन ब्रेकआउट जो कि आप देख सकते हैं। तकरीबन एक ही कैंडल में 10% पंप हमने देखा, ठीक है। तो अब मौजूदा जो कंफ्यूजन है आप लोगों का, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको हम ख़त्म करते हैं एक चार्ट में। तो अब चार्ट की तरफ आते हैं। चार्ट में तकरीबन बहुत इजी मैंने कुछ आप लोगों को डिज़ाइन किया है। बहुत इजी आप लोगों को समझाऊंगा, समझ आएगी आप लोगों को। और अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो आप वैसे भी चार्ट को रीड करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर का इसका ये किरदार है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ और ये रेड लाइन नीचे की तरफ आपस में क्रॉस ओवर होते हैं, तो हमें ये एक सिग्नल मिलता है कि ये जो है पंप आने वाला है, ठीक है। सेम एज इट इज़ दूसरा सिनेरियो भी बता देता है कि अगर ब्लू लाइन नीचे की तरफ, रेड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हो जाए, तो इसका मतलब है कि एक अच्छा डंप आने वाला है, और बिटकॉइन एक या जो भी कॉइन हो ड्रॉप हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ, रेड लाइन ने नीचे की तरफ आपस में क्रॉस ओवर किया है, ठीक है। और आप यहाँ पर कैंडल को भी देख सकते हैं, बैक टू बैक ज़बरदस्त कैंडल बन के एक बेहतरीन पंप हमने देखा। और अगर मैं ये मेजर करूँ तो आलमोस्ट तकरीबन 95% पंप हमने देखा है, ठीक है। 95% पंप इसमें हमने देखा है। तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, यहाँ पर भी ब्लू लाइन और रेड लाइन ने आपस में क्रॉस ओवर किया है, ठीक है। ब्लू लाइन ऊपर की तरफ, रेड लाइन नीचे की तरफ। तो हमने एक फिर से पंप देखा है, ठीक है, बेहतरीन पंप। और ये कंटिन्यू पंप था, एक कैंडल के बाद दूसरा, तीसरा, और सेम पंप कंटिन्यू रहा। और अगर यहाँ पर मैं मेजर करूँ ये, तो ये भी एक मतलब अराउंड 80% पंप था, ठीक है। 80% पंप हमने देखा है, ठीक है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ, रेड लाइन ने नीचे की तरफ आपस में क्रॉस ओवर करके हमने फिर से एक बेहतरीन पंप देखा है, ठीक है। और अगर ये पंप मैं यहाँ से मेजर करूँ तो न्यू ऑल टाइम हाई जो था वहाँ तक कि इसने तकरीबन ये 60% पंप किया है, ठीक है। 60% पंप अराउंड, बिल्कुल 60% पंप इसने किया है। ये लास्ट ऑल टाइम हाई था, ठीक है।
सेम यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ब्लू लाइन ने नीचे की तरफ, रेड लाइन ने ऊपर की तरफ आपस में क्रॉस ओवर की है। और अगर ये डंप देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये डंप था 52% हमने देखा, ठीक है, 52% डंप हमने देखा। तो अब ये देख सकते हैं बिटकॉइन का ये 3 दिन का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है यहाँ पर कि अभी तक इसने 3 दिन के चार्ट पर लाइन ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को लाइन का तरीका बताया कि ये इस तरह होता है, तो वो यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर लाइन ने आपस में क्रॉस ओवर नहीं की है। तो इसका मतलब है कि हमें वेट करना चाहिए। अगर हम वेट करते हैं और इन लाइन को अगर ये आपस में क्रॉस ओवर होते हैं, मतलब ब्लू लाइन ऊपर की तरफ, रेड लाइन नीचे की तरफ, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम एक अच्छा पंप देख सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक कैंडल के साथ मुकम्मल बुलिश नहीं होना है, आपने अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करना है, ठीक है, सही तरीके से। और आपने अगर खुदा न खास्ता हम एक लोअर लो देखते हैं, दूसरा लोअर लो देखते हैं, तो हम फंस न जाए, ठीक है। और अगर ये क्रॉस ओवर होता है, एक बुलिश सिग्नल हमें मिलता है, तो इंशाल्लाह हमें ग्रुप में भी और यूट्यूब पर भी आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।